हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि ये आपकी केवीएस के लिए मैथ की क्लासेस चल रही है, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे वास्तविक मान और स्थानीय मान की। तो अगर हम बात करते हैं स्थानीय मान की, तो आई थिंक स्थानीय मान के हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, जिन क्वेश्चन में आपको स्थानीय मान भी निकालना बताया था। तो आज हम स्थानीय मान और वास्तविक मान के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करते हैं वास्तविक मान की, तो वास्तविक मान जो होता है आपका, वह कभी बदलता नहीं है। अगर किसी भी संख्या का हमको वास्तविक मान निकालना है, तो वो जो आपका जो संख्या होती है वही आपका इस वास्तविक मान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि डिफिनीशन में लिख रखा है कि वास्तविक मान जो है, जो कभी नहीं बदलता है। किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर होता है। स्थिर होता है मतलब कि जिस संख्या का हमको वास्तविक मान निकालना होगा, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर संख्या का मतलब है कि जिस अंक का, किसी संख्या में हम अगर किसी अंक का वास्तविक मान हमसे पूछा जाए, तो जिस अंक का हमसे वास्तविक मान पूछा जाएगा, वही अंक ही हमारा वास्तविक मान होगा उस संख्या का। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है कि जैसे संख्या आपको दी गई है 3565 में अंक 5 के दोनों स्थानों का वास्तविक मान जो होगा आपका, वह आपका 5 होगा। अगर हम यहाँ देखें 3565 में, तो आपका जो 5 दिया हुआ है वह आपका 2 स्थान पर दिया है। एक 3500 वाले स्थान पर आपका दिया हुआ है 5, और एक आपका इकाई के अंक पर दिया हुआ है 5। मतलब एक सैकड़े के स्थान पर दिया है 5 और एक आपका इकाई के स्थान पर दिया गया है 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमको 2 5 दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमसे अगर वास्तविक मान पूछे, तो दोनों जो स्थानों का वास्तविक मान होगा आपका, वह आपका 5 ही होगा। अगर यहाँ पर हम स्थानीय मान की बात करें, वास्तविक मान की जगह अगर हम यहाँ पर स्थानीय मान की बात करें, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है वास्तविक मान जो होता है आपका, वह सेम ही रहता है। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है हमने कि 78,657 में अंक 7 के इस दोनों स्थानीय मान का वास्तविक मान बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 7 है आपका, वो 2 स्थानों पर है, एक 10,000वें स्थान पर है और एक इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर जो वास्तविक मान निकल के आएगा, वो दोनों स्थानों का वास्तविक मान जो होगा आपका 7 ही होगा। जिस भी अंक का हमसे स्थान वास्तविक मान पूछा जाएगा, तो वो अंक ही आपका वास्तविक मान होगा उस संख्या का। देन बात करेंगे हम अगर स्थानीय मान की, तो यहाँ स्थानीय मान जो होता है आपका, वो होता है किसी भी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है। स्थान का मतलब है स्थान आपका कौन कौन सा स्थान हो सकता है, इकाई के स्थान पर, या दहाई के स्थान पर, या सैकड़े के स्थान पर, या हजारवें, या 10,000वें, या लाखवें, या 10 लाखवें, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ हमने आपको बताई है कि जो ये आपके स्थान होते हैं, इकाई सबसे लास्ट से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इकाई सबसे लास्ट में होता है, उसके बाद आपका दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी प्रकार आपके सारे क्रम बढ़ते हुए चलते हैं, लाख, करोड़, इसी तरह आपके जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक क्वेश्चन उठाया यहाँ पर कि संख्या हमको दी गई है 78,654 में सभी अंकों के स्थानीय मान बताओ। इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके लिए। और या फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमको यही संख्या दी हुई है और इसमें से हमसे पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पर एक एक संख्या का छोड़ के हम पहले सारे जो डिजिट दिए हुए हैं आपको, जितने भी अंक दिए गए हैं, सारे अंकों का पहले हम आपको स्थानीय मान निकालना बता देते हैं कि आखिर इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका 78,654 दिया हुआ है, तो इसमें से हम जब स्थानीय मान निकालते हैं, तो सबसे पहले जो लास्ट होता है, जो मतलब कि इकाई के स्थान पर होता है, उसका पहले हम निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 का निकालेंगे पहले। तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 1। एक हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपका इकाई के स्थान पर है। देन ये आपका 4 गुणे 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो मतलब 4 का यहाँ से स्थानीय मान निकल के आ जाएगा 4। अगर इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना पूछा होता कि संख्या 78,654 में 4 का स्थानीय मान बताइए, तो हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट यहाँ पर हम
सारे अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो आइए धीरे धीरे से सारे अंकों का सॉल्व करते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ जैसे 5 की। तो 5 आपने देखा कि 5 जो है आपका वो आपके दहाई के अंक पर, दहाई के स्थान पर है। तो दहाई के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर हमको 5 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपका दहाई के स्थान पर है। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10 = 50। फिर उसी प्रकार हम बात करेंगे 6 की। तो 6 की अगर बात करेंगे तो 6 जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े मतलब यहाँ पर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 100 करेंगे, 6 × 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 600। तो यहाँ से आपकी जो अंक दिया हुआ है 6, उसका स्थानीय मान आपका निकल के आ जाएगा 600। उसी प्रकार हम बात करेंगे अगर 8 की। तो 8 आपने देखा कि यहाँ पर आपका हजारवें स्थान में दिया गया है। तो 8 का मल्टीप्लाई हमको 1000 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 8 × 1000। तो 8 × 1000 करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8000। तो यहाँ से 8 का स्थानीय मान आ गया 8000। देन बात करेंगे अगर 7 की। तो 7 जो दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो मतलब 10,000वें स्थान पर दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। तो हमने 7 का मल्टीप्लाई किया 10,000 से। तो 7 × 10,000 बराबर आपका आ जाएगा 70,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो आपका एक एक अंकों का हमने निकाल लिया स्थानीय मान। संख्या जो दी गई थी आपको कि 78,654 के सभी अंकों का स्थानीय मान बताओ। तो यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 4 आ जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50 और 6 का स्थानीय मान 600 और 8 का स्थानीय मान 8000 और 7 का स्थानीय मान आपका 70,000 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ। इसी तरह आपका जैसे एक एक डिजिट का पूछ लेते हैं, बस उसमें कुछ नहीं करना है। जिस डिजिट का पूछा जाए आपसे, मतलब जिस अंक का पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सब नहीं किया हमने, मान लिया ये संख्या दी हुई है हमारे पास 78,654। तो इसमें से हमसे पूछ लिया कि 6 का जो है स्थानीय मान बताइए। तो 6 का अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम 6 का देखेंगे, पहले 6 किस स्थान पर है। तो हम देखेंगे तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि 6 जो है आपका सैकड़े वाले स्थान पर है। सैकड़े वाला कैसे, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़े ऐसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 6 आएगा आपका वह आपका सैकड़े वाले स्थान पर आएगा। तो सैकड़े वाले स्थान पर आएगा तो मतलब इससे हमको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दहाई के स्थान पर आता है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इकाई के स्थान पर आता है तो 1 से, और अगर सैकड़े के स्थान पर आएगा तो 100 से, या हजारवें स्थान पर आएगा तो 1000 से, और अगर 10,000वें स्थान पर आएगा तो वो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी प्रकार अगर लाख में आता है तो उसको लाखों में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर 6 का अगर हमसे पूछा जाएगा तो 6 × 100 करना पड़ेगा। दैट्स मीन यहाँ से आपका आंसर जो है आपका 600 आ जाएगा। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जैसे कि दिया हुआ है कि संख्या 78,732 में 7 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर हमको 7 के स्थानीय मान निकालने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 78,732 में जो आपका स्थानीय मान है वो दो स्थानीय मान निकलेंगे। 2 स्थानीय मान क्यों निकलेंगे, क्योंकि यहाँ इस संख्या में हमको 2 जगह पर 7 दिया हुआ है, 2 स्थान पर 7 दिया हुआ है, इसलिए हमको 2 स्थानीय मान चाहिए यहाँ। फिर उसके बाद दोनों स्थानीय मान निकालने के बाद हमको उनमें से अंतर निकालना है उनका। तो यहाँ पर हमने पहले 78,732 में हमने इस वाले 7 का स्थानीय मान निकाला, जो आपका किस स्थान पर है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये जो आपका 7 दिया हुआ है ये आपका 10,000वें स्थान पर है। तो हमने बताया आपको कि जिस स्थान पर जो अंक होता है आपका, जिस अंक का आपको स्थानीय मान निकालना हो उसमें से उस स्थान वाले प्लेस वाले का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 10,000वें स्थान पर है, इसलिए हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 से तो ये आपका बन जाएगा 70,000। तो यहाँ से एक स्थानीय मान आपका, इस वाले 7 का स्थानीय मान आपका निकल के आ गया 70,000। देन बात करेंगे ये वाले 7 की। तो ये वाले 7 की बात करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आपका दिया हुआ है सैकड़े वाले स्थान पर। तो सैकड़े वाले स्थान पर दिया गया है तो यहाँ पर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 100 से। तो 7 × 100 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 700। ओके तो यहाँ पर ये आपका हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं। एक आ गया है पहले वाले 7 की जो आ गई है वो आ गई है आपकी 70,000, और दूसरे वाले 7 की स्थानीय मान जो निकल के आया है वो आपका आ गया है 700। तो यहाँ से हमको इन दोनों के स्थानीय मानों में अंतर बताना है। तो यहाँ अंतर बताना है तो डायरेक्ट हम
बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। तो यहाँ आपका 70,000 माइनस का आपका हो जाएगा 700, 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 0, 0 में 7 नहीं जाएगा इसलिए हम उधार लेंगे इधर से, तो ये आपका बन जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यहाँ आपका 0 है, यहाँ से उधार लिया था हमने तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, 9 में 9, 9 क्योंकि आगे डिजिट नहीं है तो ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका संख्या बचेगी वो आपकी बचेगी 6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 69,300। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका दोनों स्थानीय मान का अंतर होने के बाद जो आपका आंसर आया है वह आपका आ जाएगा 69,300। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 85,352 में 3 का स्थानीय तथा वास्तविक मान बताओ। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखा था इसके ऊपर जो 2 क्वेश्चन देखे हो उसमें आपसे केवल स्थानीय मान ही पूछ रहा था। अगर वो उस वाले क्वेश्चन में जैसे कि इसके पहले जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किया है आपने, अगर इसमें से इस क्वेश्चन में हमको स्थानीय मान के बजाय इसमें अगर हमसे पूछता कि 78,732 में आपको 7 का वास्तविक मान बताना है, तो आपसे चाहे इस वाले 7 का वास्तविक मान पूछता चाहे इस वाले का, आपका आंसर जो होता वो 7 ही होता, क्योंकि वास्तविक मान जिस भी अंक का पूछा जाता है वो अंक ही आपका उसका वास्तविक मान होता है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है की संख्या दी गई है हमको कि 85,352 में 3 का स्थानीय और वास्तविक मान बताओ। तो यहाँ पर 3 का हमको स्थानीय मान भी निकालना है और वास्तविक मान भी निकालना है। तो यहाँ से आपको तो एकदम तेजी से दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पर वास्तविक मान की बात की गई है, तो वास्तविक मान तो जिस संख्या का निकालना होता है वही अंक ही होता है। तो यहाँ पर आपको तुरंत पता चल गया होगा कि यहाँ पर 3 का हमको वास्तविक मान निकालना है तो 3 ही होगा। तो वास्तविक मान आपका आ जाएगा यहाँ से 3। एक क्वेश्चन का आंसर में एक यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई हैं, स्थानीय और वास्तविक मान। तो यहाँ से वास्तविक मान तो आप तुरंत निकालेंगे कि यहाँ पर 3 का वास्तविक मान जो है आपका 3 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान के लिए हमको संख्या देखनी पड़ेगी। तो यहाँ हम संख्या की बात करेंगे तो यहाँ संख्या आपको दी गई है 85,352। तो ये संख्या आपको दी गई है 85,352। तो 85,352 में हमको निकालना है 3 का स्थानीय मान। तो हम पहले देखेंगे कि 3 जो आपका है वो किस स्थान पर दिया गया है। तो हम देखेंगे तो 3 आपका जो है इकाई, दहाई, ये आपका दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़े, मतलब सैकड़े वाले स्थान पर दिया गया है 3। तो यहाँ पर मतलब हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस स्थान पर दिया है उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो यहाँ 3 गुणे 100 हो गया, 3 गुणे 100 आपका आ जाएगा 300। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो 3 का आपका स्थानीय मान निकल के आएगा वह आपका आ जाएगा 300 और वास्तविक मान जो निकल के आएगा वह आपका आ जाएगा 3। देन बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संख्या दी गई है हमको कि 75,832 में 7 तथा 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो इस क्वेश्चन में भी हमको 7 का, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमको 7 का और 2 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो हमको मतलब पहले 7 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा और 2 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 7 की पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले हम अगर स्थानीय मान की बात होती है तो सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे। पोजीशन मीन्स उस स्थान को देखेंगे कि जिस स्थान पर वह अंक रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 75,832 में जो आपका 7 की पोजीशन है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब कि 10,000वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा 10,000 से, ये इंटू नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 7 गुणे 10,000। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 में, तो ये आपका बन जाएगा 70,000। तो यहाँ से आपका 7 का स्थानीय मान आ जाएगा 70,000। देन हम बात करेंगे 2 के स्थानीय मान की, क्योंकि हमको 7 का भी निकालना है और 2 का भी निकालना है। तो यहाँ पर हम 2 की बात करेंगे तो 2 का स्थानीय मान इसमें हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर जो है आपका वह इकाई के स्थान पर दिया हुआ है। तो इकाई के स्थान पर दिया गया है, मतलब 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमको 2 गुणे 1 मतलब 2 ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2। अब 70,000 में हमको माइनस करना पड़ेगा 2, 70,000, क्योंकि हमको इन दोनों का अंतर करना है, दोनों के स्थानीय मानों का। तो स्थानीय मान आपने दोनों के निकालिए, एक आपका आ गया 70,000, दूसरा आ गया 2। तो इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। 70,000 में हम 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 10 में से आपका 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 9 और 9 और 9 और 7 में 1
1 के उधार देंगे आप इधर, तो ये आपका 6 बचेगा, मतलब 69,998 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 69,998 आ जाएगा। आई होप अब आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी इससे रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जिस प्रकार से, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको एक क्वेश्चंस की अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें सारे जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं उन सारे के क्वेश्चंस करा देंगे। ओके, थैंक यू।